कीर्तन करने के लिए हमारे अजय पुदार प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज हमें राधा गोविंद हमारे कलकत्ता के टेम्पल का दर्शन करा, बहुत ही सुंदर दर्शन। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्किमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधु की असीम कृपा से हम लोग ने चेतन चरिता का शुरू किया, उसकी चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग आदि लीला के दूसरे अध्याय में हैं। आदि लीला में टोटल 17 अध्याय हैं। प्रथम 7 अध्याय हैं जिसमें तत्व निरूपण हुआ है, और जो प्रथम अध्याय के जो 14 श्लोक है जिनको मंगलाचरण श्लोक कहते हैं, उनका डिटेल में इन 14 श्लोकों का वर्णन 7 अध्याय में हुआ है। बहुत ही इसके अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने सूक्ष्म रूप से अलग अलग तत्वों का वर्णन किया है। प्रथम 14 श्लोक में से 6 श्लोक जो है चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व है, 5 श्लोक नित्यानंद तत्व है, 2 अद्वैताचार्य हैं, और लास्ट का जो 14 श्लोक है वो पंच तत्व के बारे में है। तो प्रथम जो 6 श्लोक कृष्ण तत्व चैतन्य तत्व है उसका वर्णन प्रथम 4 अध्याय में हुआ है। बार बार रिपीट करने तो कोई बात नहीं। तो प्रथम जो 4 अध्याय है उसमें जो प्रथम जो अध्याय है और उसमें से जो 6 श्लोक वर्सेस 4 अध्याय, तो 6 श्लोकों में से 2 श्लोकों का वर्णन प्रथम अध्याय में हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं नमस्कार। साधारण नमस्कार और विशेष नमस्कार। साधारण नमस्कार में हमने पढ़ा कि कृष्णदास कविराज को नमस्कार करते हैं गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, ईश्वर के प्रकाश को, उनकी अंतरंगा शक्तियों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। और विशेष करके हमने गुरु तत्व के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। भक्त के बारे में पढ़ा, जो भगवान के होते हैं, पार्षद होते हैं, और एक साधन भक्त होते हैं। स्वयं ईश्वर के बारे में, अंतरंगा शक्ति के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा। 3 शक्तियां हैं,
वैकुंठ की शक्तियां, द्वारका की और गोलोक वृंदावन की शक्ति के बारे में, भगवान के अंश प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा क्या पढ़ा, इसके हमने भगवान में पढ़ा भगवान स्वयं कृष्ण और कृष्ण जो होते हैं वो प्राभव। स्वयं कृष्ण के बारे में पहले हम बात करेंगे। स्वयं कृष्ण जो कि वृंदावन में रास लीला करते हैं और द्वारका में 16 या 149 को रूप करते, एक रूप रहता है। जस्ट उसके बाद में प्रकाश, जैसे ही प्रकाश की बात करते हैं तो नाम आता है बलराम जी का। बलराम जी का जो प्रकाश है उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या है, भगवान की शक्ति नहीं है, वो प्रकाश है। भगवान के उस प्रकाश के उस विस्तार के माध्यम से जितने भी और अवतार आते हैं, जितनी भी लीलाएं होती हैं, सब उनके माध्यम से होती है। कृष्ण स्वयं कभी भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते। इसको एक बार अच्छे से खाली नोट करके रख लेंगे, उसके बाद में अलग अलग डिटेल में विलास अलग अलग जो करते हैं वो हम लोग अलग से डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार ये करने, 6 इच्छाओं को प्रणाम करने के बाद दूसरा श्लोक में विशेष नमस्कार करते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को, कृष्ण या बलराम को। इसमें हमने पहला अध्याय समाप्त किया। उसके बाद में हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं जिसका विषय क्या है, नमस्कार और विषय वस्तु। 3 चीज को याद रखेंगे। पूरे चित्र में क्या हमने पढ़ा था, नमस्कार, विषय वस्तु और आशीर्वाद। तो दूसरे अध्याय में विषय वस्तु है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसके अंदर में हम लोगों ने स्टार्ट किया एक चीज को पहले कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हमने स्टार्ट कहां से किया था, देखिए सबको मालूम, फिर भी याद करना बहुत सिंपल है। भगवान तत्व को, भगवान को 3 पहलुओं में हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसके लिए श्लोक हमने पढ़ा था कैंटो 1 के दूसरे अध्याय का 11वां वदंती तत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको साथ में लेकर चलेंगे तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर की कांति है, परमात्मा उनके पूर्ण अंश है और भगवान स्वयं भगवान है। वो भगवान जिसके बारे में हमने पढ़ा जो कि अपने धाम में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जो षड ऐश्वर्य से युक्त है, जो लक्ष्मी के पति है, जो परम तत्व है और उनसे बराबर और उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये 5 चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ा और उदाहरण के रूप में हमने समझा ब्रह्म परमात्मा। सूर्य का उदाहरण लिया, सूर्य की रोशनी है ब्रह्म, परमात्मा सूर्य का विग्रह क्या बोलते हैं, ग्रह, सूर्य ग्रह, और सूर्य देवता ये हो गए भगवान। ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि ज्ञान योग है, परमात्मा को प्राप्त करने की अष्टांग योग है और भगवान को प्राप्त करने की समझने की विधि क्या है, भक्ति योग है। ये पढ़ा। उसके बाद में वहां पर बहुत स्ट्रांगली उन्होंने कहा कि भाई नारायण भी शब्द आता, बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो नारायण से कृष्ण नहीं आते हैं, कृष्ण से नारायण आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम लोग लास्ट में जो गए थे, कौन से श्लोक में गए थे प्रभु, कोई बताएंगे? हरि बोल। अजय पोदार प्रभु, श्लोक नंबर याद है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, 93। 101 प्रभु जी। अच्छा, 101 ना, हाँ राइट, 101। ओके। उसके बाद में इसमें हम और हमने पुरुषावतार के बारे में पढ़ा है कि पढ़ेंगे? अभी
वर्णन शायद नहीं आया है। तो इसके अंदर में हम लोग पुरुषावतार के बारे में पढ़ेंगे। और हमने ये भी पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भागवतम के दूसरे कैंटो के 10वें अध्याय में है, जो 10 विषयों के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि ये जितने भी 9 विषय हैं, सर्ग, विसर्ग, पोषणम, स्थानम, पोषणम, उति, सब ये जितने भी हमने पढ़े हैं, उसका जो आश्रय है, जो 10वां कैंटो, यही माने मुक्ति, सबको वाला निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये सब उसका सब 9 शब्दों विषयों का आश्रय क्या है? कैंटो 10 वही आश्रय है। ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद में हम आ गए थे किसके बारे में? श्लोक नंबर, जब लिखा ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक नंबर 94 में हमने क्या पढ़ा? भगवान से सबके आश्रय एवं धाम है, सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। ये हम लोगों ने पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में विलास, जिसमें आकर के हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? तात्पर्य में पढ़ा था। इसको हम लोग एक बार रिपीट कर लेंगे तो किसी को भी कर। तो इसके अंदर में प्राभव और वैभव, ये चीज सबको मेरे ख्याल से क्लियर है ना? प्राभव एंड वैभव, इसको ध्यान में रखें। प्राभव, ओरिजिनल कृष्ण के बारे में जब प्राभव की बात करते हैं तो प्राभव का मतलब क्या हुआ? कि जब भगवान स्वयं कृष्ण 3 चीज में करेंगे, स्वयं रूप, उसके बाद में डिटेल में जो है मध्य लीला के 20वें अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूरा डिटेल में वर्णन, जो सनातन गोस्वामी को डिटेल में बताते हैं। तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। जब स्वयं रूप की बात करते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण, पहला ये इंपॉर्टेंट है कि प्राभव को हम लेंगे स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण, प्राभव और वैभव, और आगे नहीं जाएंगे। बस पहले स्वयं श्री कृष्ण क्या है? स्वयं श्री कृष्ण प्राभव मीन्स स्वयं श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपने को जो रास लीला किए हैं, एक ही रूप रहता है। और द्वारका में भी उन्होंने जो 16 एक ही रूप रहता है। और वही स्वयं श्री कृष्ण जब वैभव के रूप में आते हैं तो उसको बोलते हैं बलराम। ये पहला चीज है। अब उसके बाद में हम लोग जैसे तदात्म दूसरा रूप होता है स्वयं, उसके बाद में दूसरा बोलते हैं तदात्म रूप। जैसे दूसरा ही तदात्म में बात करते हैं तो वो जो वैभव बलराम जी है उससे संबंधित अब सारी बातें आएंगी। अब उसके अंदर में भी आप देखेंगे विलास और स्वांस, जितने भी स्वांस हैं याद रखेंगे सब बलराम का। इसके बाद में सब चीज जो आएगा बर्तन बलराम को आएगा। उसके अंदर में आप देखेंगे कि जो बलराम है, वैभव है, वो क्या करेंगे? उसमें भी हम देखेंगे विलास करते हैं। अर्थात जब भी हम विलास वर्ड बोलेंगे तो उसके बाद में तुरंत हम बलराम को लेकर, वो विलास के भी 2 पार्ट आ जाएंगे, प्राभव और वैभव। ये याद रखेंगे। कृष्ण ओरिजिनल स्वयं कृष्ण है, प्राभव वैभव एक हो गया। उसके बाद में जब दूसरे हम बलराम से जब बात करें उसके अंदर में भी आपको आएंगे प्राभव वैभव आएगा। उसके अंदर में श्वांस आएंगे, श्वांस में अलग अलग सारी पुरुषा अवतार आएगा, मनवंतर और आएगा, गुणा अवतार आएगा। ये सारी चीज आप कृष्ण को भूल जाइए। जितना भी एक्स जो भी कुछ होता है, कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण केवल वृंदावन में रहते हैं। और उस स्वयं कृष्ण में उनका जो ओरिजिनल रूप है वो हमने पढ़ा था किशोर रूप है। ये 2 चीज को ध्यान, वो किशोर रूप में कभी फिर बाल्यावस्था में रहते हैं, पौंडावस्था में। ओरिजिनल स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, नंबर 2। और उनका जो शाश्वत, जो उनका जो स्थायी स्वरूप है वो किशोर स्वरूप है। ये एक कृष्ण के बारे में हो गया। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो से कि हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग, एक बार पढ़ ले क्या श्लोक, जैसे किसे, जैसे सोनी माता जी से सुवर्ण सांप्रदायिक माता बातें,
अब चेतन चरितमृत के लेकर भगवान श्री कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन, जहां से वर्ड विस्तारों का वर्णन आ जाता है तुरंत माइंड हमारा हो जाएगा। सारे जो कुछ भी विस्तार है, इवन देवकी, वसुदेव देवकी के जो पुत्र हैं वो क्या है, ओरिजिनल कृष्ण नहीं है। कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते हैं। और इस चीज को अगर याद रखो, कंफ्यूज, श्लोक नंबर 97 की बात कर रहा हूं अभी। तो असंख्य कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन है। भगवान मूलतः दो कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, प्राभव तथा वैभव। विस्तार की बात आ जाती है तो जहां विस्तार की बात आ जाती है, प्राभव वैभव, प्राभव कृष्ण के ही सदृश पूर्णतः शक्तिशाली होते हैं, किंतु वैभव रूप आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। प्राभव रूप शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, जबकि वैभव रूप विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। शक्तिशाली प्राभव के रूप में प्रकट भी दो प्रकार के होते हैं, क्षणिक तथा शाश्वत। तो ये क्षणिक की जो बात की, इसको क्या बोलना चाहता है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्षणिक का मतलब है कि जैसे हमें कार्तिका कृष्णदास प्रभु ने बताया, बहुत मेहनत करते हैं। काशी कृष्णदास प्रभु ने मेरे को फोन करके बताया कि प्रभु जो जहां यहाँ विस्तार की हम लोग से जब भी बात करते हैं तो ये विस्तार से संबंधित प्राभव वैभव है, ये याद रखेंगे। ओरिजिनल कृष्ण क्या है उसको बोलेंगे स्वयं रूप। स्वयं रूप में श्री कृष्ण का प्राभव मीन्स हमेशा वो एक ही रूप में हजारों रूप में अपने को प्रकट करते, सारा रूप एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आगे विस्तारों में भी प्राभव वैभव होते हैं, वो डिटेल में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एकदम पूरा इसके ऊपर अलग चैप्टर है। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं पूरा। क्षणिक तथा शास्त्र, मोहिनी हंस तथा शुक्ल रूप युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक है। भौतिक अनुमान का अन्य कम प्रसिद्ध प्राभव रूप में है। धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, दत्तादेव तथा कपिल वैभव प्रकाश रूपों में। कुर्म, मत्य, नर नारायण, बराह, हरिगु, कृष्णिगर्ग, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यन, हरि, वैकुंठ, अजीत, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वसेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर तथा वेदमानु नाम है। तो ये चीज समझ के, इसमें भी प्राभव वैभव ये स्वयं कृष्ण से बारे में यहाँ नहीं बोल रहे, क्योंकि पहला स्टार्ट किया है कि भगवान कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन करते, उस असंख्य विस्तारों के अंदर में भी प्राभव वैभव है ये चीज। फिर उसमें कोई क्षणिक है और कोई विभूत कम शक्तिशाली है, कोई ज्यादा शक्तिशाली है। जो प्राभव होते हैं वो उसमें शक्ति ज्यादा, वैभव जो होता है वह विभूति के रूप में। तो ये चीज हमको रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा उनके अवतार दो प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्त्यावेश। वे दो अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल तथा पौर्ण कुमार अवस्था। विलास रूपों की संख्या 6 है। अवतार दो प्रकार के हैं, शक्त्यावेश तथा अंशावेश। ये अवतार भी देखिए ये कितना बड़ा, ये अवतार भी प्रावत वैभव कोटि में आते हैं। बाल तथा पौर्ण भगवान श्री के दो विशिष्ट स्वरूप है, किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो भगवान उनका नित्य ईश्वर रूप है। मूल भगवान श्री कृष्ण की पूजा से इसी सनातन ईश्वर रूप में की जाती है। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विस्तार को और स्वयं को ध्यान में रखना। यही 6 रूप हो, अनंत, अनंत विभेद, अनंत रूप एक रूप नाय किछु भेद। इन 6 रूपों में असंख्य भेद है, यद्यपि वे अनेक है किंतु सभी एक है, इसके बीच में कोई अंतर नहीं है। भगवान से विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, प्राभव, वैभव, शक्तावेश अवतार, संसा अवतार, बाल्य तथा पूर्ण। भगवान से जिनका स्थायी स्वरूप किशोर रूप है, इन 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश है, ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान की विविधता व्यक्त करने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल में अभी इस 2 श्लोक की याद रखेंगे, नोट भी करके रख सकते हैं कि श्लोक नंबर 97 से लेकर करके 104 श्लोक का पूरा डिटेल में वर्णन अलग से, अगर हम बोलेंगे तो अलग से इसकी पहले क्लास है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में जाएंगे जिसका वर्णन मध्य लीला में 20वें अध्याय में भगवान सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा देते हैं, और सबसे बड़ी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने पूरा नोट करके रख लेंगे कि सनातन गोस्वामी को दी है बहुत डिटेल में। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 101 से पढ़ना है क्या?
जी प्रभु जी। 101 प्रभु जी। एक शब्द शुरू कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 शीर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्लोक नंबर 101। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विषय वस्तु। कौन सी विषय वस्तु है? चैतन्य महाप्रभु। कौन है चैतन्य महाप्रभु? स्वयं श्री कृष्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, ईश्वर तत्व, कृष्ण तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 101। चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम ताहर वेव अनंत वैकुंठ आदि धाम। चित्त शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंग शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा उसके वैभव को धारण करती है। हरि बोल। भगवान के धाम और वैभव को धारण करती है। कौन? भगवान की चित्त शक्ति, जिसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं और अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे। माया शक्ति भयंगा जगत कारण ताहर वैभव अनंत ब्रह्मांड। दूसरी शक्ति जिसको माया शक्ति कहते हैं और या बहिरंगा शक्ति कहते हैं, विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों की कारण है। और ये सब का याद रखेंगे प्लीज। ये जितना भी भौतिक जगत का ये जितना कारण है, वो चार सब लोग याद रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण, उनसे बलराम, बलराम से मूल जो प्रथम चतुर्भुज, उसमें मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महासंकर्षण वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उस महाशंकर से महाविष्णु कार्योदक्षाय विष्णु। और तब यहाँ से सृष्टि शुरू होती है। और जब सृष्टि होती है तो याद रखेंगे कि सृष्टि होने के बाद ही तो सारे अवतार आएंगे। तो सारा ये ओरिजिनल बलराम ही मेन सोर्स है, ये चीज याद रखेंगे। बलराम क्या करते हैं? धारण करते हैं कौन सी शक्ति? संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति के माध्यम से ही सारा ये चीज होता है, ये याद रखें। पूरा बलराम, भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, ओरिजिनल वृंदावन में रहते हैं। माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्तियों से संबंध असंख्य ब्रह्मांडों की कारण है। जीव शक्ति तथा जीव शक्ति तथा आख्य नाही जार अंत, मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत। इन दोनों के बीच की तथाशक्ति असंख्य जीवों की बनी है। यही तीन प्रावधान शक्ति है जिसके असंख्य भेद और उपभेद है। इसको नोट कर लेंगे, इतना बढ़िया डिटेल में बता दिया। ये तीन मूल शक्ति है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। सिंपल। जीव शक्ति तटस्था शक्ति, चित्त शक्ति अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति बहिरंगा शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति जिसे चित्त शक्ति कहते हैं, दिव्य वैकुंठ जगत में विविधता प्रदर्शित करती है। हमारे अतिरिक्त ऐसे असंख्य मुक्त जीव है जो भगवान के असंख्य स्वरूपों के संग रहते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसमें जीवों को पूरी स्वतंत्रता है कि भव बंधन से छुटकर वे भगवत धाम वापस जाएं। हरि बोल। तो ये भौतिक जगत भगवान ने किस लिए बनाया है, यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो बद्ध जीव अपने को भोगने के लिए आए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी सूक्ष्म बातें लिखा है यहाँ पर। भगवान पूर्ण स्वतंत्रता, जीवों को पूर्ण स्वतंत्रता है। इसमें याद रखेंगे वो स्वतंत्रता किसको है? जीवों को जो स्वतंत्रता है, मनुष्य योनि, तो जो भवबंधन से छुटकारा पा करके केवल मनुष्य योनि, इसको भी नोट कर लेंगे। बेचारा पशु योनि में वो अपने उसमें चेतना उसकी डेवलप नहीं होती है। जितने दिन तक उसकी आयु लिखी है पशु योनि में रहने, उतना दिन उसको भोगना ही पड़ेगा। ये याद है रखेंगे। इसलिए मनुष्य योनि को उत्तम योनि कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद हमें बताती है, न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्सम चाभ्य दिक्कश्च दृश्यते पराश्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान अद्वितीय है, उन्हें सब न तो कुछ करने की आवश्यकता होती है, न उनकी भौतिक इंद्रियां होती है।
न तो उसके कोई तुल्य है, न कोई उनसे बढ़कर है। उनके पास विभिन्न नामों वाली विभिन्न असीम शक्तियां हैं जो उनके भीतर स्वतंत्र लक्षणों के रूप में विद्यमान रहती है और उन्हें पूर्ण ज्ञान शक्ति तथा लीलाएं प्रदान करती है। हरि बोल। देखिए पूरा ईश्वर तत्व को इस श्लोक में पूरा डिटेल में बता दिया गया है। यही मत स्वरूप गण आर तीन शक्ति सवार आश्रय कृष्ण 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 स्वभाव स्थिति। ये भगवान के मुख्य स्वरूप विस्तार उनकी तीन शक्ति है। ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट है। ये सब उन्हीं में स्थित हैं। हरि बोल। और किसके माध्यम से सब प्रकट होती है? बलराम के माध्यम से। यद्यपि ब्रह्मांड गणे पुरुष आश्रय सही पुरुषादि स्वभाव कृष्ण मूलाश्रय। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय है, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मूल स्रोत, ओरिजिन, सर्व कारण कारण कृष्ण ही है। क्योंकि कृष्ण का विस्तार बलराम है। बिना कृष्ण के बलराम का विस्तार नहीं। बलराम के बिना ये पुरुषावतार जितना भी हमने पढ़ा है, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरी भागवतम में क्या पढ़ा था? कैंटो 10 इज द आश्रय। आश्रय है सभी और जितने विषयों का हमने पढ़ा। देखिए कितना सूक्ष्म ज्ञान है। उसके मूल आश्रय कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिक है। इससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों के उद्गम है। सारे प्रामाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके लिए श्लोक याद करेंगे, 2 श्लोक याद करेंगे ब्रह्मा जी का। देखिए ब्रह्म परमात्मा भगवान के 3 पहलुओं में जाना जा सकता है। तो कौन श्लोक याद करेंगे? जब भी कोई आपको बोलेगा कैंटो 1 के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, प्लीज इसको भूलेंगे नहीं। वदंती तत्व कृष्ण स्वयं भगवान है, उसके लिए 2 श्लोक याद रखेंगे। कैंटो 1 के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, एते चांस कला पुष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे जो भी अवतारों का, हे सुध गोस्वामी कहते हैं नेमी सरायण के मुनियों को कि मैंने जो जितने अवतारों का वर्णन किया है इसके मूल स्रोत कृष्ण है। और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि को ब्रह्मा जी करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का। उसके बाद में सब चीज आएगा, प्राभव वैभव। फर्स्ट पहले कृष्ण, उसके बाद में हम तुरंत जाएंगे बलराम के पास। बलराम हो गए उनके विस्तार। वो क्या है? शक्ति नहीं है, बलराम विस्तार है। संधिनी शक्ति को धारण करते हैं और उससे अब सारी चीजें होती है। ठीक है ना? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंद में तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई उद्गम नहीं है। इसको भी एक बार फिर लाइन कर, उनका कोई उद्गम नहीं है। बलराम जी उनका विस्तार है, कृष्ण बलराम के विस्तार नहीं। नारायण कृष्ण से के विस्तार है, उनके स्रोत हैं। नारायण कृष्ण के स्रोत नहीं है। इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। जब ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला यही सब सिद्धांत तुम्हें जान भालो मोते तब पूर्व पक्ष कर आमा चाला ही थे। तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भली बातें जानते हो, किंतु मुझे क्षुब्ध करने के लिए सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते हो। हरि बोल। जिस विद्वान ने शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया है वह श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करने में संकोच नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस विषय पर तर्क करता है तो समझना चाहिए कि वह अपने प्रतिपक्ष के मनों को विक्षुब्ध करने के लिए ऐसा कर रहा है। माने हमको प्रोवोक करने के लिए ऐसा कर रहा है, हमको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा कर रहा है। और इस तरह के लोगों से हम जैसे लोगों को तर्क ही नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूप में कह लो अवतार। हरि बोल। यहाँ पर आकर करके यहाँ पर कृष्णदास के विराज बोलते हैं कि मैंने इतना जो कुछ भी बताया है कृष्ण तत्व के बारे में, वे भगवान श्री कृष्ण ही ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं। जो समस्त अवतार के होता है वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य भाव के रूप में अवतरित हुए हैं। कि वही श्री कृष्ण जिसके बारे में इतना हमने बताया, ब्रज नंदन है, जो ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के स्रोत है। 3 चीज को याद रखेंगे। ब्रज के पुत्र कहलाते हैं जो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। वे स्वयं भगवान से चेतन रूप में अब प्रकट हुए हैं।
इतना कृष्ण तत्व के बारे में बता रहे हैं। वही लिखा श्लोक में क्या है, अवतारी से ही कृष्ण अवतारी, इसको भी ध्यान रखें। अवतारी का मतलब होता है स्वयं श्री कृष्ण, और अवतार का मतलब होता है जिस अवतारी से सारे अवतार निकलते हैं। ठीक है। तेव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा तारे चिरोदसाई कोई की तार महिमा। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य है, कृष्ण परम सत्य है। उन्हें क्षीरोदय विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। हरि बोल। तो स्वयं ही जिसके सोर्स है, तो उसमें हम बोलते हैं भगवान भगवान को किसी रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि सबके स्रोत वही है। से ही भक्तेर वाक्य न व्यभिचारी सकल संभव ताते जाते अवतारी। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे सत्य कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारी संभावनाएं निहित है, क्योंकि वे आदि भगवान है। जो कुछ भी है, हम कहते हैं ब्रजनंदन कृष्ण, पुरुष अवतार, जो भी अवतार है, जितने भी अभी हमने पढ़ा श्लोक नंबर 97, सब कुछ भी है वो ओरिजिनल स्रोत कृष्ण है। अवतारी देह सब अवतारी स्थिति केहो क्यों न मत कहे जमन जार मोती। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित है। इसको भी अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि जितने भी अवतार है शरीर आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित है। जब भी भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं, सब अवतारों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ब्रह्म लोक में सॉरी स्वर्ग लोक में और अपने गोलोक धाम में, वैकुंठ में, सब जगहों को इंस्ट्रक्शन करते रहते हैं कि मैं अब अवतार लेने जा रहा हूं, मैं अवतारी के रूप में, और सब भगवान को लीला करने में मदद करते हैं। अर्थात जो भगवान ने कुरुक्षेत्र की लीला की, वो स्वयं श्री कृष्ण ने नहीं की। जो भी आप देख लीजिएंगे, द्वारका कृष्ण अपने वृंदावन धाम को छोड़ करके नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं जाते। ये बड़ा तत्व ज्ञान है जो कि हमें कृष्ण राज के विभाग में इतना सुंदर ढंग से बताते हैं। भक्तों द्वारा भगवान को उन पूर्ण विस्तारों के विभिन्न नामों में से किसी भी एक नाम से संबोधित किया जाना विरोधाभास नहीं है। विस्तारों, एक एक शब्द को याद है। भगवान के उनके पूर्ण विस्तार हैं, अलग अलग हमने जो पढ़ा है, प्राभव वैभव है। प्राभव में हमने क्या पढ़ा, वो स्वयं शक्ति है, और वैभव में पढ़ता है वो कम शक्तिमान है या विभूति है। अलग अलग चीजें, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मूल भगवान में ये सारे विस्तार सन्निहित रहते। सारे विस्तार जो कम आंशिक हैं, चाहे जो कम शक्तिशाली वाले हैं, कोई ज्यादा शक्तिशाली वाले हैं, इवन शक्त्यावेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ये सब क्या है, कृष्ण में निहित है। चतुष कुमार ले लेंगे, व्यास देव जी को ले लेंगे, जिनको जैसा भी नाम से पुकारेंगे, सब भगवान में निहित है। हमारे प्रभुपाद जी भी शक्त्यावेश अवतार है, ये याद रखेंगे, क्योंकि बिना भगवान की स्पेशल शक्ति प्राप्त किए बिना इतना बड़ा काम एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी की पोजीशन बहुत स्पेशल है, क्योंकि मूल भगवान में ये सारे विस्तार सन्निहित है। क्योंकि सारे पूर्ण विस्तार आदि पुरुष में अवस्थित रहते, अतः इन नामों से किसी एक नाम पर पुकारे जा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु में श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, किंतु नाड़ा की पुकार ने मुझे जगा दिया। यहाँ पर श्री चैतन्य अपने क्षीरधर विश्व रूप का उल्लेख कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रभुपाद जी करते हैं कि कह रहे हैं कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, अभी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे, तो आउट ऑफ 6 जो श्लोकों में ये तीसरा श्लोक है, और बाकी 3 श्लोक बाकी हैं, जिनका वर्णन हमको तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में मिलेगा। ये सबसे कभी ये वर्ड बोलना उचित नहीं होगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान से संबंधित जो भी सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये विषय तत्व को खत्म करने के बाद ही तुरंत हम किसमें जाएंगे, भगवान के अवतार का कारण। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के अवतार के बहुत कारण होते हैं,
तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बताएं, अभी हम लोग चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय दोनों को मिला के बोलते हैं। तीसरे अध्याय में बोलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण। तो यहाँ पर बताते हैं कि अद्वैताचार्य ने भगवान का हुंकार किया था, भगवान को बुलाया था जब उन्होंने देखा नवद्वीप में और लोग कितने भौतिकतावादी हो गए हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं वो लोग शादी ब्याह में, केवल लोगों की इच्छा थी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर, चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी कहलाने के लिए, और पूरे विश्व से लोग आते थे नवद्वीप में ज्ञान पाते थे इसको, और कोई भक्ति नहीं करता था। तब अद्वैताचार्य ने भगवान को पुकारा था, शिलाग्राम की पूजा की थी। कौन सी शिलाग्राम है, याद रखेंगे, नरसिंह शिलाग्राम की पूजा की थी, तुलसी और गंगा जल दे करके थे। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो मैं तो आराम से क्षीर सागर में सो रहा था, ये नाड़ा है अर्थात अद्वैताचार्य मेरे को डिस्टर्ब कर दिया और बोल करके मुझे बुलाया, तो मुझे आना पड़ा। क्यों? कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। बहुत सुंदर है। कृष्ण के कहे कही नर नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। हरि बोल। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण है, अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन है। अलग अलग अवतारों के बारे में यहाँ पर कृष्णराज के विराज में क्लियर करें। सब कुछ क्या है, उनके मूल स्रोत, ये वर्ड यदि याद में रखेंगे, मूल वो कृष्ण है। केहो कहे कृष्ण चिरोदक्षाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन स्वभाव। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण क्षुद्र विष्णु के अवतार है, इनमें से कोई भी कथन संभव नहीं है, प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है। हरि बोल। कितना सुंदर डिटेल से क्लियर करे, जो भी कह रहे कोई गलत नहीं है। सबके पिता, ओरिजिनल पिता कौन है? श्री कृष्ण ही है। लघु भागवतामित्र में आया है, लघु भागवतामित्र रूप गोस्वामी का लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतएव पुराणादो केचिन नर सकात्मताम महेंद्रा नुजताम, केचित केचित चिराब्दी साहिताम शास्त्र शीर्षताम, केचित केचित वैकुंठ नाथताम, ब्रियु कृष्ण से मुने तत् तत् दवृत्य अनुगामीन। आदि भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध के अनुसार सारे पुराण उनका विविध नामों से वर्णन करते हैं। कभी वे नारायण कहे जाते हैं, कभी उपेंद्र वामन, जो भी हम लोग पढ़ेंगे जब मनवंतर अवतार जब पढ़ेंगे, कभी उपेंद्र वामन स्वर्ग के राजा इंद्र के छोटी भाई, तो कभी क्षीरोदक्षाई विष्णु, कभी वे शेष फन वाले शेषनाग कहलाते हैं, तो कभी वैकुंठपति कहलाते हैं। केहो कहे परव्योम में नारायण हरि, सकल संभव कृष्ण जाते अवतारी। कुछ उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वे आदि भगवान है, क्योंकि वे अवतारी हैं। सब सोता गण कोरी चरण बंदन, यही सब सिद्धांत सुन कोरी एक मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त भक्तों के शरण में धरकर, तो कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक 117 नंबर 116 17 में देखे जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे तुरंत हम अलर्ट हो जाएंगे। चेतन चेतन के लेकर अपने पाठकों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके निमित भाव से अनुरोध करते हैं कि वे परम सत्य विषयक इन निष्कर्षों को मनोयोग से सुने। ऐसे तर्कों को सुनने से किसी को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्ञान से मनुष्य कृष्ण को पूरी तरह जान सकता है, कृष्ण तत्व को जान सकता है। क्योंकि ये दूसरा अध्याय साधारण नहीं है। कृष्ण तत्व को जानने के लिए जब भी कोई भी कंफ्यूजन जाएगा, इस अध्याय से हम सबको कन्विंस कर सकते हैं। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे डिफीट कर सकते, नहीं, हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि वास्तव में जो कुछ है सब कुछ कृष्ण ही है। इसीलिए 117वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, सिद्धांत बोलिया चिते नाक और आलस, यह है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठा पूर्वक जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करें, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। कोई भी जैसे करता है, दृढ़ भगवान के बारे में अलग अलग विवाद प्रश्न है, हमको उसका उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बोलते कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ भाई, तुम इसको चाहे
बामन बोलो, मत्स्य बोलो, कुछ भी कुर्म बोलो, तो चिरुदक्षाई विष्णु बोलो, गर्भोदक्षाई विष्णु बोलो, कानोदक्षाई विष्णु बोलो, कुछ भी बोलो, वो कृष्ण ही है। क्योंकि हम लोगों को 2 श्लोक याद है, ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक जिज्ञासु जब भगवद गीता पढ़ने के उपरांत भी अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि वे एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमा। मनुष्य को कृष्ण विषय सत्य को समझने में विशेष सतर्क रहना चाहिए। यदि आलस्यवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं समझ पाता तो वह भक्ति संप्रदाय के विषय में उन लोगों की तरह भ्रमित हो सकता है जो अपने आप को उन्नत भक्त घोषित करते हैं और मुक्तात्मा द्वारा तदा कदा प्रदर्शित किए जाने वाले दिव्य लक्ष्यों की नकल करते हैं। यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति में लगे नवदीक्षितों को शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों तथा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्कता के साथ इसको समझना चाहिए। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर देंगे। कभी भी हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जब भी हमको कुछ समझ में नहीं आए, जैसे आज हम लोग डिस्कस हमको नहीं समझ में आता है, तो हमको कभी भी एजम्पशन नहीं करना चाहिए, अरे इसका मतलब ये हुआ, नहीं। तो हमको किसकी मदद लेनी चाहिए? शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों तथा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्क को समझना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के मुख से श्री कृष्ण विषय में स्मरण किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। हरि बोल। प्रामाणिक शास्त्रों में भक्ति प्राप्त करने के 9 साधनों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहला साधन किसी प्रामाणिक अधिकारी से श्रवण करना है। भक्ति का बीज श्रवण तथा कीर्तन के जल से सींचे बिना अंकुरित नहीं हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से उन्नत स्रोतों से विनीत होकर दिव्य संदेश को प्राप्त करे और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश का पुनः उच्चारण करे। इसको भी अंडरलाइन करें। आज हम जो भी उच्चारण करें, उनको जो भी कुछ समझ में नहीं आता है, जो भी गुरु, साधु, गुरु और शास्त्र, 3 चीजों का आश्रय लेना चाहिए। और क्या लिखा, उसी को रिपीट करना चाहिए, पुनः उच्चारण करे। अपने मन से कुछ नहीं बोलना है कि अच्छा मेरे को ये समझ में, मेरे को नहीं। जब ब्रह्मा ने अनुभववादी दर्शन तथा सकाम कर्मों के अनुशोधन से रहित शुद्ध भक्तों की स्थिति का वर्णन किया तो उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों से श्रवण करने की विधि की संतुष्टि की। ऐसे मुक्तात्मा जो वास्तविक दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने में समर्थ है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है और इस तरह महाभागवत बन सकता है। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया उससे हम सीखते हैं। शास्त्र युक्ते सुनी पूर्ण दृढ़ श्रद्धा जार उत्तम अधिकारी से तारे संसार। जो व्यक्ति शास्त्रों के निष्कर्ष को समझने में निपुण होता है और जो भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वह दूसरों को वास्तव में भवबंधन से छुड़ाने में समर्थ होता है। हरि बोल। और हम निपुण कब होंगे? पहली चीज तो हमको इतना सोचना भी नहीं है हमको इतना निपुण होना है, तो हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए, आस्था चाहिए। हमारे में वो योग्यता नहीं है, लेकिन कहते हम महाभागवत बन जाएंगे अगर हम प्रामाणिक गुरु शास्त्रों से इससे सुनेंगे। उपदेशा में श्री रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि भक्ति योग में तेजी से प्रगति करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक तत्पर रहना चाहिए और पाणिनि शास्त्रों में निर्दिष्ट गुरु द्वारा बताए गए कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। मुक्तात्माओं का अनुसरण तथा शुद्ध भक्तों का ऐसे कार्यों को समृद्ध करते हैं। हरि बोल। मुक्त आत्माओं का अनुसरण, नॉट अनुकरण, तथा शुद्ध भक्तों का संग ऐसे कार्यों को समृद्ध करते हैं। ऐसे नकली भक्त जो अपने आप को उन्नत वैष्णव के रूप में विज्ञापित करना चाहते हैं और इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण तो करते हैं, नॉट अनुसरण, किंतु उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। वे श्रीमद् भागवत के शब्दों को में पाषाण हृदय वाले कहे जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनकी ऐसी दशा पर यह टिप्पणी की, बही सुपुल कयो सरो रपि यत दिद्यम न विक्रियेत तद संसारम इति कनिष्ठ
कनिष्ठ अधिकारी नाम एवं अश्रुपुलकादि मत्वे अपि अस्मसार हृदयतया निंदेशा। जो लोग अभ्यास वश अश्रु गिराते हैं किंतु जिनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है, वे निम्न कोटि के पाषाण पाखंडी हृदय भक्त कहलाते हैं। कृत्य विधि से प्रेरित होकर उनका नकली क्रंदन सदैव निंदनीय है। उपयुक्त वांछनीय हृदय परिवर्तन भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी करने में संकोच के रूप में दृष्टिगत होता है। ऐसा हृदय परिवर्तन लाने के लिए श्री कृष्ण तथा उनकी शक्तियों के विषय में निर्णायक व्याख्या की चर्चा करना नितांत आवश्यक है। छद्म भक्त ऐसा सोच सकते हैं कि केवल आंसू बहाने से ही मनुष्य को दिव्य पद प्राप्त हो जाएगा, भले उसके हृदय में वास्तविक परिवर्तन न हुआ, किंतु दिव्य अनुभूति के बिना ऐसा अभ्यास व्यर्थ है। दिव्य ज्ञान के निष्कर्ष से विहीन छद्म भक्त सोचते हैं कि बनावटी आंसू बहाने से उनका उद्धार हो जाएगा। इसी तरह से अन्य छद्म सोचते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करने का परामर्श उचित नहीं है, जिस तरह सूक्ष्म दर्शनों का अध्ययन उचित नहीं, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए श्री जीव गोस्वामी ने शास्त्रों के निष्कर्ष को षड संदर्भ नामक 6 संदर्भ ग्रंथों में दृढ़ता से लिपिबद्ध किया। हरि बोल। ऐसे नकली भक्त जिन्हें ऐसे निष्कर्ष बहुत कम ज्ञान होता है, वे सर्वसिद्ध भक्तों द्वारा प्रदत्त भक्ति के अनुकूल निर्देशों को स्वीकार करने में उत्साह नहीं दिखाते, अतः वे शुद्ध भक्ति संपन्न करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे भक्त उन निर्विशेषवादियों के समान है जो भक्ति को साधन सकाम कर्मों से बेहतर नहीं मानते। कितनी कठोर बात कही है। हमें अनुसरण करना है, हमें अनुकरण नहीं करना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट बोल रहे हैं, जितना हम गुरु प्रामाणिक गुरु महाभागवतों से सुनेंगे, स्वतः ही हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन किस लेवल का आएगा? जितने भी महाभागवत हैं, आचार्य हैं, हम खाली वो पढ़ लेंगे। उत्तम अधिकारी, उत्तम जो भक्त होता है, उसका भाव, वो हमेशा क्या बोलता है कि मैं क्या प्रचार करूंगा, मैं सबसे ज्यादा निम्न हूं। इवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर कहा है कि मैं तो एकदम निम्न कोटि का हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं। ये फैक्ट है, ये ऐसा नहीं कि वो लोग बनावटी बोलते हैं, ये भाव उनमें आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जिसमें नहीं आता वो नकली है, वो क्या बोलता है कि झूठे आंसू बहाएगा, अरे मेरे को सब ज्ञान हो गया, मेरा परम सत्य लेवल पर पहुंच गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य से हमें अलर्ट किया है। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ हुआ लागे महिमा ज्ञान हेते। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमा को जान लेने से मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान से सही निर्णय पहुंचकर और आचार्य का निष्कर्ष का प्रामाणिक अध्ययन करके ही श्री भाव की महिमाओं को जाना जा सकता है। चैतन्य प्रभु महिमा कोई बार तोरे, कृष्ण महिमा को ही कोरी या विस्तारे। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, खाली क्या भक्त के रूप में आए हैं। चैतन्य गोसाई एक तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आज, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। हरि बोल। इस पर श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, अर्थात श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा किया तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य बाबू का वर्णन भगवान के रूप में किया गया है। क्लियर हुआ कि इसका तात्पर्य किसने दिया? हमारे इस्कॉन के संताचार्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। तो यही पर विराम करते हैं। तत्व निरूपण हुआ है इसके अंदर में
हम फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या क्या चीज हमने पढ़ा। कृष्ण स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु वही स्वयं भगवान है जो कि भक्त के रूप में आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने को, भगवान श्री कृष्ण अपने को 3 रूपों में हम उन्हें उन 3 पहलुओं में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान वो षड ऐश्वर्य से युक्त है, सच्चिदानंद है, उनसे ही सारे सोर्स है, जितने भी हैं वो अवतारी हैं, स्वयं भगवान है और सभी चीजों के सोर्स है। सभी चीज जब बोलेंगे, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जो भी भौतिक जगत का प्राकट्य है, सब कुछ है, इसके सोर्स श्री कृष्ण है। किसके माध्यम से वो करते हैं? स्वयं श्री कृष्ण, जो कि इनका किशोर रूप, जो ओरिजिनल रूप है, वृंदावन वो कभी नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद में जितने भी विस्तार हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, सब कुछ वो कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण के अवतारों के माध्यम से होता है। लीला अवतार जो भी है, कृष्ण के अवतारों के माध्यम से होता है। उनकी शक्तियां के बारे में, अनचित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, सर्व कारण कारण, मान जो कुछ भी अब हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। जीव भगवान का अंश है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत का जो प्राकट्य होता है बहिरंगा शक्ति से, वो भी उसके सोर्स भगवान है। किसके माध्यम से? पुरुषावतार के माध्यम से करते हैं। जितनी भी लीलाएं आध्यात्मिक जगत भी है, वो भी भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, वो शाश्वत है। भौतिक जगत जो बहिरंगा शक्ति से प्राकट्य है, वो टेम्परेरी है। उसमें सृष्टि, पालन और संहार होता है। आध्यात्मिक जगत में सृष्टि, पालन, संहार नहीं होता है। भगवान लीलाएं करते हैं, प्राभव वैभव, प्राभव वैभव। प्राभव ओरिजिनल श्री कृष्ण है, जो कि एज इट इज रूप में रहते हैं। उदाहरण रहेगा जो कि अध्याय 1 के श्लोक नंबर 68 था कि हमें कार्तिक किसदास प्रभु ने बताया था। हाँ प्रभु 68। हरि बोलते हैं, उसमें बहुत क्लियर लिखा है, उस श्लोक को याद रखेंगे। उसमें क्लियर क्या है? प्राभव ओरिजिनल कृष्ण के बारे में बोला है। क्या है वो? अलग एक ही रूप में अपने को इतना विस्तार कर सकते हैं, ओरिजिनल कृष्ण। उसके बाद में जो बलराम है वो उनके विस्तार है, और उसके अंदर में फिर वो अलग अलग रूप में विलास करते हैं। वो प्राभव उसमें आएगा, रेवा से। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल हो जाएगा। प्राभव जैसे बलराम आ गए, बलराम से अब स्टार्ट करेंगे तो प्रथम चतुर्व्यूह है, उसमें देखेंगे, पढ़ाएंगे कि प्राभव, फिर वैभव अलग अलग बताएंगे। प्रथम चतुर्व्यूह है वो प्राभव है, फिर प्रथम चतुर्व्यूह में मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महासंकर्षण, वो अलग अलग उनमें शक्तियां होती हैं, अलग अलग उनके वो होते लीलाएं होती, अलग अलग। वो डिटेल में पूरा हम लोग पढ़ेंगे मध्य लीला के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हो सकता है इसमें 10 दिन भी लग जाए। ठीक है, तो ये कृष्ण तत्व के बारे में समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। तो ये पे विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग शुरू करेंगे 3रा अध्याय। तो 6 श्लोकों के अंदर में हम लोगों ने कितने श्लोक कंप्लीट किए हैं? 3 श्लोक कंप्लीट किए हैं। 3 श्लोक और बाकी रह गए, क्योंकि हमने पढ़ा 14 श्लोकों में से 6 श्लोक कृष्ण तत्व के बारे में। और इन 3 श्लोकों में हमने क्या किया है? 2 श्लोकों में नमस्कार किया है, साधारण नमस्कार, विशेष नमस्कार। साधारण नमस्कार हमने 6 जनों को किया है, सबको मालूम है। गुरु, भक्त, ईश्वर, भगवान के अवतार, भगवान के अंश, माने प्रकाश, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान के प्रकाश और उनकी शक्तियां। स्पेशल नमस्कार हमने किया
चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण को, और बलराम या नित्यानंद को। ये प्रथम 2 श्लोक। और तीसरा श्लोक जो हमने कंप्लीट किया दूसरे अध्याय में, तीसरा कृष्ण तत्व ईश्वर तत्व के बारे में, जिसके अंदर हमने टोटल सब कुछ पढ़ लिया। कृष्ण के 3 पहलू होते हैं, कृष्ण की शक्तियों के बारे में, नारायण के बारे में, सृष्टि के बारे में जो पुरुषावतार के माध्यम से होती है, सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा है। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम देते हैं। देखिए इसमें एक चीज, श्लोक 117 नंबर श्लोक को याद रखेंगे कि बोले तत्व को पढ़ने में आलस नहीं करना, क्योंकि ये इतना तत्व पढ़ते पढ़ते बड़ा माइंड भी थोड़ा सा कंफ्यूज होने का लगता है, लेकिन बहुत कंसंट्रेशन में करेंगे बहुत ईजी है। इसका हम लोग चार्ट भी बना सकते हैं, चार्ट बनाने से बहुत आराम रहेगा। ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में, प्राभाव वैभव के बारे में, पुरुषावतार के बारे में, नारायण के बारे में, शक्तियों के बारे में अलग अलग चार्ट बना के रख लेंगे तो बहुत ईजी है, जरा भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ माता जी प्लीज। ये लास्ट श्लोका जो हम कर रहे हैं, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके चरणों में दंडवत कर रहे हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को तो इसलिए दंडवत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे भागवत मतलब चैतन्य चरिता में सुने थे, और लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो स्वरूप दामोदर जी से मतलब कि सुने थे, तो यहाँ पे रूप गोस्वामी का नाम क्यों आया है प्रभु जी? तो ये तो प्रणाम कर रहे हैं माता जी। तो लेकिन स्पेशली रूप गोस्वामी, जैसे हमारे और भी 6 गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी और बाकी भी जो हैं, तो उनको रूप गोस्वामी को उनको भी प्रणाम किया। आप देखेंगे 6 गोस्वामी को भी उन्होंने प्रणाम किया माता जी। एक जगह किया है, शायद इधर किया है तो बाद में किया है, मेरे ख्याल से पहले अध्याय में शायद किया कहीं। माने ऐसा कोई विशेष नहीं है, मैं जहां तक समझता हूँ, जहां तक मेरी रीडिंग। अच्छा। हाँ माता जी। प्रभु ऐसा लग रहा है रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी से भी कुछ सीखा होगा, इसलिए वो सब एक ही साथ था रहता था ना। बाद में जो बाद में चला गया उधर वृंदावन में। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी तो आए थे फिर वृंदावन में रूप गोस्वामी के पास ही फिर आए थे। हाँ, उससे भी कुछ सीखा। हाँ, वो है अलग, मैं बताता हूँ वो चीज है। नमस्कार क्या है, जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे, जब वो पुरी में थे, तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी चेतन महाप्रभु के साथ में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, बहुत लंबे। और जब चेतन महाप्रभु अप्रकट हो गए तो वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी जब वृंदावन आते हैं तो वो सुसाइड करके कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। उस समय रूप गोस्वामी उनको कहते हैं कि नहीं है। तो ये बहुत सारी लीलाएं माता है। जी प्रभु जी, ठीक है, फिर क्लियर होगा, क्योंकि वो तो आए थे गोवर्धन से सुसाइड करने के लिए, लेकिन फिर रूप गोस्वामी उनको रोक दिए थे। रोक दिए ठीक थे। है प्रभु जी। तो ये सारी चीजें बहुत अरे लीला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु मोहनदास प्रभु जी, ये जो चैतन्य चरितामृत के मतलब जो रचनाकार है, जो रचयिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने गुरु मानते थे। यस प्रभु। और रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स लिए थे, जिससे उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। यस प्रभु। इन्होंने बताया था इन दोनों ने कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं आता है, सिर्फ प्रणाम में दिखाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने गुरु मानते हैं। हरि बोल। क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा है, इसलिए वो एकदम सही बोल रहे हैं प्रभु। और ये राधा कुंड में बहुत सारे ये सुनते थे। ये राधा कुंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत, देखिए कृष्णदास गोस्वामी ने नोट कर लेंगे कि ये जो चेतन चरिता में जब लिखने गए हैं तो रघुनाथ गोस्वामी ने राधा कुंड में बहुत सारी लीलाएं उनसे सुनी थी। रघुनाथ गोस्वामी क्यों सुनी थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर, और जब अंत लीला में जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे, उस समय उनके संग में मेनली 2 ही जन थे,
स्वरूप दामोदर रामानंद राय और रामानंद रामानंद राय और रामानंद राय थे, और रघुनाथ गोस्वामी लास्ट तक वहां थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग के बारे में। और रघुनाथ गोस्वामी और सारे इंस्ट्रक्शन देखेंगे, चेतन महाप्रभु इतना तत्व ज्ञान है। रूप गोस्वामी सब लोग बोलते थे कि हम यही रहेंगे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था चेतन महाप्रभु ने, नहीं तुम वृंदावन जाओ। जिन जिन को शिक्षा दिया तुरंत इंस्ट्रक्शन देते, जाओ वृंदावन जाओ। सनातन गोस्वामी को भी बोला, रूप गोस्वामी को भी बोला। और उसके बाद में रघुनाथ गोस्वामी जब इतने विरह में, जैसे कि सुवर्ण सांप्रिय देवी माता ने कहा, और आपने भी प्रभु एकदम सही बात कहा है कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी को इतनी बड़ी जो शक्ति मिली थी, ये सब कृपा है इन संत गोस्वामी की ही। अब याद करने नहीं तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे, सोचिए 93 इयर्स की एज है, 93 इयर्स की एज में वो लिख रहे हैं। पहला चीज। दूसरा, उनका समर्पण भाव। क्या बोलते हैं, वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिख दिया है, सबको इतना समर्पण होता, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लिख दिया है और जो नहीं लिखा उसको छोड़ के मैं लिखूंगा। कभी भी उन्होंने सुपरसीड नहीं किया है, इतना भाव है। और सोचिए कि केवल ये शास्त्र नहीं लिखा, सब रेफरेंस दिया उन्होंने। जितने भी वेद पुराण, भगवत गीता, भागवतम, सबका पुराण रेफरेंस यहाँ पे दिया है। तो सोचिए ये शक्ति कहाँ से मिल सकती है। तो ये बहुत, हम लोग पता नहीं हमारे कितना लेवलों का कहाँ तक हम लोग पहुंच पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन प्रयत्न करेंगे एक दूसरे से मिलकर तो जरूर होगा। कोरिलेट अपने आप होता रहेगा, मिलता रहेगा हम लोग। इसीलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं आपस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन दास प्रभु, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। कार्तिक कृष्ण दास प्रभु, सुवर्णा सांप्रिय देवी माती, आपस में मिलकर ऐसे करते रहेंगे तो बहुत रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, भगवान के अवतार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा और चौथा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व तो हमने समझ लिया, सारा ही चीज इंपॉर्टेंट है, तो मुंह से स्वतः निकल जाता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रसगुल्ला को आप कहीं से भी खाए एक ही तरह का मीठा होता है, कहीं से भी तोड़ के खाएंगे तो। और ये भाव कब आएगा, जब जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग सुनेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण से भक्तों का हरे बहुत कृष्णा, बहुत धन्यवाद। अच्छा से सही विराम देते पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।